हमारे देश में ये स्टैम्पेड जैसा सिचुएशन दिन ब दिन इतना कॉमन क्यों हो रहा है। अभी रिसेंटली बस कुछ दिन पहले की तो बात है, प्रयागराज में ऐसे भागदौड़ स्टैम्पेड के वजह से कितने लोगों ने अपने जान गंवा दी थी। अभी फिर से देखो, दिल्ली प्लेटफॉर्म के अंदर भी स्टैम्पेड के वजह से कितने लोग मारे गए, वो भी एक प्लेटफॉर्म के अंदर, वो भी हमारा देश के कैपिटल दिल्ली के प्लेटफॉर्म के अंदर लोग मारे जा रहे हैं। हमारा नेशनल कैपिटल का रेलवे प्लेटफॉर्म, तो आप पहले ये समझो कि वो जगह कितना सिस्टमेटिकली हैंडल होना चाहिए। प्लेटफॉर्म को 24 घंटा प्रोटेक्शन देती है रेलवे का प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ। इसका बावजूद भी भीड़ इतना आ गया कि स्टैम्पेड की वजह से ये कोई नॉर्मल स्टैम्पेड भी नहीं है, इतना लोग ऑलरेडी मारे गए। वॉल्यूम और पैमाने काफी भयानक और बड़ा होगा। एक तो ऐसे है, हमारा देश पॉपुलेशन के कारण बदनाम है, और हमारे देश के लोगों के केयरलेसनेस के बारे में तो आप मत ही पूछो, सबको पता है। और ऐसे जो स्टैम्पेड बार बार हो रहा है, मैं खुद भी कंफ्यूजन हूँ कि इसका रीजन मैं किसको दूं। सरकार का मैनेजमेंट का फेलियर वो भी है, लोगों भी हमारे देश में कितना सचेतन हो वो आपको ही मालूम है। दिल्ली में जो इंसिडेंट हुआ उसके डिटेल्स मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। न्यू दिल्ली के रेलवे प्लेटफॉर्म के अंदर जो स्टैम्पेड हुआ उसको डेथ फिगर को अभी तक 18 बताया जा रहा है, और रिपोर्ट के अनुसार उन 18 में से 13 औरत थे और 3 बच्चा बताया जा रहा है। अभी आप सोचोगे कि रेलवे स्टेशन में इतना भीड़ कैसे आ गया। इसका कॉमन रीजन है कुंभ मेला। कुंभ मेले को जाने के लिए ऐसे भी बहुत सारे लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े थे, और ये इंसिडेंट हुआ दिल्ली के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 के बीच। डिप्टी कमिश्नर ऑफ रेलवे पुलिस के हिसाब से प्लेटफॉर्म नंबर 14 ऑलरेडी हेवी क्राउडेड था, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 14 से प्रयागराज एक्सप्रेस खुलने वाला था। उसी टाइम में स्वतंत्र सेनानी एक्सप्रेस और जो दिल्ली से चलती है राजधानी एक्सप्रेस न्यू दिल्ली तक, ये दोनों गाड़ी ऑलरेडी डिले चल रहा था। इसीलिए ऑलरेडी प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13, 14 ऑलरेडी क्राउडेड से भर गया था। डीसीपी केपीएस मल्होत्रा ये कहते हैं कि जब इतना भीड़ था तभी एक स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ, और जैसे ही ये स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ उसके 15 से 20 मिनट एकदम हेवीली क्राउडेड हो गया, और सब लोग ट्रेन के लिए भागदौड़ी मचाने लगा ट्रेन में चढ़ने के लिए। और ठीक ऐसे ही जो मैं आपको अभी बताया था, 2 ट्रेन ऑलरेडी डिले चल रहा था, इसीलिए क्राउड ज्यादा था। तो जब भी ट्रेन में चढ़ने के लिए लोग भागदौड़ी मचाएंगे तो ऐसे रश हो जाएगा, और एक बार अगर स्टैम्पेड जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, उस जगह सिचुएशन कंट्रोल नामुमकिन हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक उसी पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन में 1 घंटा में 1500 से ज्यादा जनरल टिकट बिक रहा था। उसी से आप अंदाजा लगाओ कि उस पर्टिकुलर स्टेशन में भीड़ कितना रहा होगा, और लोग भी कुंभ मेला देखने के लिए कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ट्रेन के लिए। वहां पे एक जनरल पैसेंजर धर्मेंद्र सिंह अपना स्टेटमेंट में ये कहे, उन्हें प्रयागराज जाने के लिए इतना तकलीफ इसलिए हुआ कि उसी टाइम में रेलवे स्टेशन में बहुत सारे प्रयागराज जाने को वाला ट्रेन आइदर कैंसिल हुआ और नहीं तो डिले चल रहा था। ऑटोमेटिकली जब भी किसी रूट पे एक ट्रेन कैंसिल होता है या ट्रेन डिले चलता है तो क्राउड ज्यादा होना कॉमन बात है। ये रहा इंसिडेंट डिटेल्स। तो आइए आप बात करते हैं कि इसके जिम्मेदार आखिर कौन है। रेलवे मिनिस्टर ने हाई लेवल प्रोब इसके ऊपर डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन आप थोड़ा अपना दिमाग लगाओ कि ऐसे मैटर में आखिर किसको दोष दिया जा सकता है। इतना गैदरिंग वाला इंसिडेंट आखिर किसको दोष दिया जाएगा। इसलिए ऐसे मैटर में किसी एक इंसान या डिपार्टमेंट को दोष नहीं दिया जा सकता। एक्चुअली होता यह है कि ऐसे मैटर में सब डिपार्टमेंट या सब इंसानों का छोटा मोटा गलती मिलाकर ही इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। प्रोटेक्शन फोर्स भी इतने लोगों को कैसे कंट्रोल करेगा। वहां जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है वो लगभग 50-100 लोगों को कंट्रोल में ला सकते हैं, लेकिन इतना हजारों के भीड़ को रेलवे स्टेशन के अंदर वो कैसे प्रोटेक्ट करे। जरूर मिसमैनेजमेंट होगा, मैनेजमेंट का भी गलती होगा, लेकिन हम इंसान भी ऐसे ही हैं। इंसान थोड़ा अपना फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके जिम्मेदार भी नहीं रह सकता। लॉस तो हो चुका, जिनका जान जाने वाला था वो तो चला गया। हाई लेवल इंक्वायरी में भी ज्यादा कुछ बड़ा होने वाला नहीं है। तो ऐसे मैटर से आप ये सीख ले सकते हैं कि आप जब भी ट्रैवलिंग करोगे आप पहले अपना खुद और अपना फैमिली के लिए पहले सेफ्टी प्रिकॉशन लोगे। हर बार प्रेजेंट सिचुएशन ही नहीं, फ्यूचर सिचुएशन को भी थोड़ा प्रेडिक्ट करके रहने होगा। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।